एक जो लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट बना हुआ है कि अगर आपको कोई लेवल अचीव करना है, लेवल सबके निकलेंगे, काफ़ी चल रहा है आज के टाइम में। इवन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो बेटा है कबीर, वो स्कूल जाता है, उसके स्कूल में बच्चे बोलने लगे हैं भाई लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। मैंने कहा यार ये लोगों के जुबान में चढ़ गया है, ठीक है, कि लेवल सबके निकलेंगे। वो भी बोल रहा है लेवल सबके निकलेंगे। मैं कहा बस निकलते रहे चले जाएंगे, ऑटोमेशन में करेंगे सबके निकलेंगे, चलो बढ़िया। तो कई लोग ये सोचते हैं कि लेवल निकालने के लिए गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जैसे हम कुछ दिखाएंगे नहीं अगर लोगों को कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, मुझे मुझे आगे बढ़ते हुए लोग नहीं देखेंगे तो लोग मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे टाइप। सो एक बार मुझे बहुत पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी, यूट्यूब पे नई नई वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे मैं ना डिस्प्ले करता था अपना फ़ोन नंबर। तो एक अंकल का फ़ोन आया, कोई पंजाब से, किसी मतलब मोटी आवाज़ थी, इसलिए मैं समझ रहा हूँ शायद वो अंकल ही होंगे कोई। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप फॉरवर्ड से बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। और उन्होंने बोला कि मेरा भी बेटा है, उसके कुछ दोस्त आए थे घर पे, और वो कह रहे थे कि अंकल जी जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा है, हम लोगों ने भी जॉब छोड़ दी है इसको। उसका जस्ट कॉलेज हुआ था, और दोस्त लोग कह रहे हैं कि इसको एक कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वो ज्वाइन करा दो। उसको ज्वाइन करने के लिए एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, मारुति बलिनो, ठीक है, मारुति बलिनो बलिनो खरीदनी होगी। आप इसको 8-9 लाख रुपये जो भी है, एक गाड़ी खरीदवा दो। अब कोई बिजनेस भी करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, कॉलेज की फीस भी पे करोगे, आगे कुछ भी करोगे, तो फिर मतलब आपको खर्चा करना होता है। तो 8-9 लाख रुपए में इसका करियर सेट हो जाएगा, हम लोगों ने भी कर रखा है। तो मेरे से उनका क्वेश्चन ये था कि क्या ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्या गाड़ी खरीदनी पड़ती है? तो सोचो, इस तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि गाड़ी खरीदो, ये गाड़ी खरीदोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। ओके, सो तो मैंने उनको बोला कि दिस इज ट्रू सर, दिस इज ट्रू। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला, मैं एमआर में भी गया था, तो वहां पे भी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा था। मैं बोलना तो चाहूंगा नहीं, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी सेम तरीके से ही काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। यस मैं आपसे पूछूंगा, अभी 1 मिनट रुकिए। तो क्या हुआ कि मैंने उनको ये बोला कि देखिए गाड़ी खरीद के बिजनेस नहीं, बिजनेस करके आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और भले ही मैं ये देखिए, ये मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कई लोग ना अभी भी प्रेशर में कर रहे हैं। और ये फॉरवर्ड की बात नहीं है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भी लोग प्रेशर में कर रहे हैं। प्रेशर क्या है कि यार जब से मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया ना, दिखाने के लिए 2-3 लाख रुपए का चेक है, बट जब से मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, तब से मैंने एक टेंशन में हूँ हमेशा कि यार ये लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, और ये मुझे पे करना पड़ेगा। ये पेमेंट तो आ गई 15 तारीख को, बट वो आते ही 16 तारीख को निकल भी जाती है। मतलब एक होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट। तो कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में दे आर अर्निंग लेस उनका, लेकिन दे आर शोइंग मोर। ओके, अर्निंग लेस बट शोइंग मोर। सो आपको क्या लगता है कि ये जो अजय आपने बताया कि ये कल्चर अभी चल रहा है, तो हम एड्रेस उन लोगों को कर रहे हैं कि रियली में आपको कोई अचीवमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना है ना, तो आपको आपको कोई आपकी गाड़ी देख के कोई ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। बंदा ज्वाइन तब करता है जब उसको समझ में आता है कि बिजनेस है क्या, करना कैसे है, क्यों करूं, और इस बिजनेस में उसका क्या फ़ायदा। आप दिखा रहे हो कि मेरा क्या फ़ायदा है, देखो मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, एक सोशल प्रूफ दे रहे हो आप, ठीक है। लेकिन वो सोशल प्रूफ आज के टाइम में, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, डी फॉर डिज़ायर ही नहीं, डी फॉर डाउट जगा देता है कि भाई तो कहीं ना कहीं तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और शो ऑफ कल्चर में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू रिक्रूट पीपल, जब आप लोगों को लेके आते हो अपनी टीम में शो ऑफ करके, तो आपको वो शो ऑफ कंटिन्यू करना पड़ता है। अरे सर, आप इतने बड़े लेवल पे हो और आपके पास तो बहुत रुपया है, तो उस चक्कर में आपको वो इमेज को बचाने के चक्कर में आप और ज़्यादा खर्चा पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा करते चले जाते हो, और अल्टीमेटली आप एक दलदल में फंस जाते हो। और मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग बड़े बड़े, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बस कई सारे लोग बहुत लेवल अचीव कर लेते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोगों ने आपके मैनेजर रिट्रीट के ग्रुप में थे, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ परसेंट लोग, मैं कुछ एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बट कुछ परसेंट लोग आपको अगली एमआर में नहीं मिलेंगे, जिंदा रहेंगे, इवन वो फॉरएवर में भी नहीं होंगे। तो लेवल अचीव करने का मतलब एक होता है लेवल अचीव करना, एक होता है लेवल अचीव करते रहना। तो लेवल अचीव करते रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एक स्पाइक हो गया, अचीव कर लिया और बस ज़िंदगी भर के लिए चलो। तो कई सारे लोग आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे लीडर थे सब कुछ, लेकिन वो छोड़ के क्यों चले गए। सो व्हाट डू यू थिंक, ये शो ऑफ कल्चर के बारे में आपने जो क्लोजली करा है इसको ऑब्जर्व, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है अबाउट दिस शो ऑफ कल्चर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शो ऑफ कल्चर तो अभी चल ही रहा है, और मैं वहाँ पे प्रॉपर देख के आया हूँ। मतलब लोग स्विमिंग पूल पे बैठे हैं तो पूरी टीम को लेके बैठे हैं, सब दिखा रहे हैं सबको उनको कि अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एंड वहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक छोटा सा ग्रुप था, और उनका काम करने का तरीका ही यही है
कि जब तक मैनेजर के बाद आपकी पहली गाड़ी नहीं आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। एंड देयर अपलाइन इज फोर्सिंग देम कि अ, चाहे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, ईएमआई पे उठानी है, लेकिन लेनी है, क्योंकि बिजनेस तो गाड़ी से ही चलेगा। और मैंने ये सोचा कि यार, एक मतलब किस टाइप का प्रेशर एक अपलाइन इनके ऊपर डाल रहा है। बल्कि ऐसा था कि उनका अपलाइन ही खुद एमआर में नहीं था, डाउनलाइन था वहां पे एमआर में, उनका अपलाइन ने क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, जो भी रीजन है कि वो नहीं आया था। बट वो वहां से भी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से आ जाओ, फिर ये वाली गाड़ी लेनी है, उसको 2 गाड़ी वो दिलवानी है, उसको 2 गाड़ी वो दिलवानी है। मतलब गाड़ियों से ही उनका बिजनेस चल रहा है। हाँ, गाड़ियों से बिजनेस चल सकता है, बट लॉन्ग टर्म नहीं। आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी किसी को दिला दी, अब जबरदस्ती उसको हर महीने की ईएमआई चुकानी पड़ रही है, 30,000 40,000। वो भी एक तरीका है। देखिए, तरीके सबके डिफरेंट हो सकते हैं, तरीके सबके अपने हिसाब से अच्छे हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, शो ऑफ आपको करना चाहिए अपने स्किल्स का। शो ऑफ आपको ये करना चाहिए कि यार, 1 साल पहले ना मेरा थॉट प्रोसेस किसी चीज को लेकर ये था, मैं इसको ऐसे सोचता था। आज 1 साल हो गया है, 2023 में मैं ऐसा सोचता था, 2024 में मैं इसी पॉइंट को डिफरेंट तरीके से कैसे सोच रहा हूँ। आई थिंक दिस मेंटल लेवल पे जब आप ग्रो करते हैं ना, लोग ये ज्यादा समझना चाहते हैं, आजकल के लोग। क्योंकि आजकल के जो मेच्योर लोग हैं ना, जो एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस, किसी बिजनेस माइंडसेट वाले इंसान को ना आप गाड़ी देके कभी ज्वाइन थोड़ी करा लोगे, कभी नहीं करा सकते। उसको चाहिए क्लियर वाई। उसको चाहिए कि यार, चल ठीक है मैं कर लूंगा, बट हाउ टू डू, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप क्या है, मुझे नेक्स्ट स्टेप करना क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बाहर किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। बस करना है, करना है, लेकिन करना कैसे है ये किसी को कुछ नहीं पता। तो जब आपके पास एक प्रूवन सिस्टम होता है ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बिजनेस चलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, लोगों को पता है कि अगर आज मैं इनके साथ ज्वाइन करता हूं तो नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, और वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब वो मिल रहा नहीं होता तो आज इतनी बड़ी टीम नहीं खड़ी कर लेते हम। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम यूट्यूब। मैं आज तक कहीं से नहीं मिला हूं, मैं आपसे मिला हूं या फिर 1 2 लोगों से और मिला हूं, आज तक कहीं से मिला नहीं हूं, मैं सब यूट्यूब से आया है। वो कैसे हो पाया? क्योंकि हमारे पास एक प्रूवन चीजें हैं कि किसी भी चीज को स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो है आपके पास। इवन हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है किसी भी चीज को लेके, फॉरएवर में पैसा आता कैसे है। हम तो बात ही नहीं कर रहे 2 लाख की 3 लाख की, हम तो बात कर रहे हैं कि भाई, अगर आप आते हो, आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो तो यू विल गेट दिस, और किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराते हो तो यू विल गेट दिस, आपके प्रोडक्ट डिटेल करते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब जब बेसिक क्लियर होते हैं ना बंदे के, बेसिक जिसके क्लियर है, मैंने ऐसा देखा है, जिसके बेसिक क्लियर है वो इस बिजनेस में, उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि एटलीस्ट मेरे को बेसिक क्लियर है। हवाबाजी, जब आपके दिमाग में हवाबाजी रहती है वो 2 दिन रहती है, तीसरे दिन आप डिमोटिवेट हो जाते हो वापस। बट जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, और उस बेस के अकॉर्डिंग जब आप चलते हो, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस रहता है। 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं इंस्पिरेशन, और एक होता है कॉन्फिडेंस। इंस्पिरेशन, किसी के शो ऑफ देख के आप इंस्पायर हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। बट किसी का बेसिक वैल्यू देख के, किसी बिजनेस के बेसिक चीजें सीख के आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, और कॉन्फिडेंस इज द की इन दिस बिजनेस, कि आपको पता है कि नेक्स्ट आपको करना है क्या है। तो मुझे तो यही लगता है। I found this on the web for Jessica basic values are CK are confident. यस यस। वो खुल गया। हम्म। ठीक है, तो मेरा तो रीजन यही है कि शो ऑफ कल्चर स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट, शोबाजी के चक्कर में लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं आपको, और कहीं ना कहीं आप एक डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर दो। जैसे आपने बोला ना कि नेक्स्ट टाइम एमआर में नहीं दिखेंगे, वो रीजन बेसिकली यही होगा कि आज तो कर लिया, नेक्स्ट क्या, कल क्या, चलो आज तो ठीक है, आज तो मजे कर लिए, नेक्स्ट कल क्या। और दूसरी चीज, जब आप शो ऑफ करते हो, जैसे मान के चलो आज मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं वैगनार गाड़ी लेके आया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ लोगों को वैगनार, तो कल मुझे होंडा सिटी पे जाके सेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कल मैं वैगनार से नीचे ऑल्टो पे नहीं आ सकता। वरना जितने लोग मेरे से इंस्पायर हुए हैं, वही मेरे को गाली देना स्टार्ट कर देंगे कि तेरा तो खुद तो चला ले पहले। तो इन दिस कल्चर, आपको लोगों को, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है कि आपको डे बाय डे बढ़ के दिखाना है लोगों को, डे बाय डे बढ़ के दिखाना है लोगों को। आप राइट राइट। नीचे का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि जितना हम एज अ लीडर, लोगों को लगता है लीडर होने का मतलब कि अपनी टीम में सबसे ज़्यादा रुपए कमाने वाला बंदा। बट एक्चुअली ट्रू लीडर वो होता है जो लीडर, मतलब लीडरशिप डेवलप कर रहा है, जो लीडर्स बना रहे हैं लोगों को। और देखिए, एक लीडर, क्या या बोलेंगे मेंटर बोलो, लीडर बोलो, या जो भी है, ठीक है।
बेसिकली क्या है कि एक ऐसा कल्चर बनाया जाए, क्योंकि अगर आप भी मतलब आपका बेस इसी के ऊपर है कि शो ऑफ करना है, तो लोगों को एक हमेशा ही एक एंजाइटी से रहेगी कि यार मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए इसी चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा बार-बार, इसी चीज़ पे ही। और जब इसी चीज़ पे ही आप रुपए कमाने में नहीं, रुपए दिखाने में ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो फिर आप रुपए इतना कमा नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है? मतलब कि दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो, बट कहने का मतलब ये है कि फ़ोकस ऑन योर स्किल्स। और जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो लोगों के साथ कि यार देखो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा मेरा एम-आर नहीं हुआ, ठीक है? मेरे पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, और मुझे उसको बताने की कोई शर्म नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं उसका रीज़न ये है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन आप अपने बिज़नेस की आपको समझ अच्छी है, आप बिज़नेस को अच्छे से समझा सकते हो लोगों को, आपने ये सॉफ्ट स्किल्स अच्छी अच्छी डेवलप करी हुई हैं, आप एक सिस्टम लोगों को दे रहे हो, एक ऑफ़र दे रहे हो, एक ऐसा इरिसिस्टिबल ऑफ़र जिसमें लोगों का फ़ायदा है। लोगों को सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहिए, और अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हो जिसमें लोगों का फ़ायदा है, ठीक है? सो तो ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, रादर देन आप अपनी दिखा रहे हो मेरे पास बीएमडब्ल्यू। उससे क्या होता है ना, लोगों को भी एंजाइटी होती है, यार ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, पता नहीं इन्होंने तो खरीद लिया कैसे कैसे करके, इनके घर की सिचुएशन, इन्होंने लोन वोन लेके जो भी है इन्होंने तो कर लिया, बट कहीं ना कहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ पापा गाड़ी दिला दो, पापा इतने जूते मारे कि मैं फॉर एवर ही भूल गया। तो इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है, राइट? सो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि फोकस ऑन कंसिस्टेंट अर्निंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन अगर इवन सिर्फ 50,000 रुपये भी महीना कमा रहा है ना, तो कभी भी आपको घर वाले, मैं बोलूँगा 50,000 प्योर प्रॉफिट, कोई मंथली एक्सपेंस नहीं। तो एक देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से उसको डिकोड कर सकते हैं। एक देखिए, हमें कुछ ऐसा एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, जैसे ये जो ग्रीन में है, ये इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो, और बिजनेस स्केल अप हो। ओके, इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिड्यूस इन कॉस्ट, एंड इंक्रीज इन स्केलेबिलिटी, कि बिजनेस और ज़्यादा स्केल हो, बढ़े आगे, राइट? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करें, कंटेंट क्रिएट करिए, एग्जैक्टली यही हम करते हैं। नए कस्टमर पे मिलते हैं गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, वी मेक मनी, एफिलेट मार्केटिंग, मतलब बिज गूगल या बड़ा बिजनेस टाइप का नहीं, मतलब कि कुछ टूल्स के एफिलेट हैं हम लोग, फिर पेड वर्कशॉप्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं जिससे हमारे सभी लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है? ब्लर है कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में सेव सही से सेव हो रहा होगा। दूसरा क्या है, रिड्यूस इन कॉस्ट। कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस करते हैं कि बिकॉज वी आर डूइंग इट 100% ऑनलाइन विदाउट एनी ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, 100% ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई पेड टूल नहीं, कोई लीड नहीं खरीद रहे हैं, तो हमारी टीम में से किसी भी पर्सन का कोई मंथली रिकरेंट कॉस्ट नहीं है। मंथली रिकरेंट कॉस्ट इज एब्सोल्युटली जीरो, जीरो मंथली इन्वेस्टमेंट, ओनली वन टाइम 2cc करो, दैट्स इट। बार बार लीड्स खरीदने की जरूरत क्या है? इससे बेटर है कि स्किल्स डेवलप करो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने का तो कोई खर्चा नहीं होता, राइट? इंक्रीज इन स्केलेबिलिटी, स्केल बिजनेस को और एक्सपेंड करना है ना, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक एक फनल है, एक एक जो लिंक सब लोगों का बना हुआ है, वी डुप्लीकेट दिस इंटायर फनल फॉर ऑल अवर टीम मेंबर्स। तो ये जैसे भी हमारे टीम मेंबर्स का पूरा डेटा है, तो सभी जितने भी लोग हैं, सब लोग का अपना अपना यूनिक लिंक है, वो जिसको वो प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, हमने किसी एक पर्सन को डुप्लीकेट नहीं किया हुआ है। मोस्टली लोग क्या होते हैं, लोगों का डुप्लीकेट बनते हैं, ओके? तो किसी पर्सन का डुप्लीकेट नहीं बनना, एक सिस्टम ऐसे बनाना है जो कि सिस्टम डुप्लीकेट हो। और फाइनली फनल्स हैं जिसको हम डुप्लीकेट करते हैं, और डिजिटल एसेट्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल एसेट्स मतलब अपने वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस और एवरग्रीन वीडियो की तरह वो फ्यूचर में हमको रिजल्ट देते रहती हैं। तो दिस इज अ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग: इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिड्यूस इन कॉस्ट, एंड इंक्रीज इन स्केलेबिलिटी। ओके, सो शो ऑफ का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, राइट?